वही सब जगह स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की बात हो रही है, इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या है, तो सही यहाँ है, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेटेड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, और इसको हम समझेंगे बहुत इजीली, स्टेक होल्डर एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेक का मतलब क्या होता है। स्टेक का अगर आप एक नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो उसका एक मीनिंग आएगा टू पोजेस, कुछ होना अपने पास। अब थोड़ा सा और लिंक करके चलते हैं, तो ये है कुछ शेयर। अब शेयर को अगर और हम इसी कंटेक्स्ट से लिंक करें, तो मतलब कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, राइट। मतलब मैं यहाँ पे एक एचआर के तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन अ कंपनी, कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन अ कंपनी, ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है स्टेक में, राइट। लेकिन यहाँ पे हम फाइनेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे होल्डर कौन होता है? कोई पर्सन, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि पोजेस कर रहा है, जिसके पास कुछ है, जो हमने पहले में बात किया स्टेक, राइट। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक नॉर्मल सी टर्म है, किसी भी चीज के लिए यूज हो जाती है। घर में भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, बाहर भी कर लेते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को करने के लिए कुछ चीजें करना, वो जो एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। मतलब कुछ चीजें कौन सी करना? ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, राइट। इस तरीके की जो हम चीजें करते हैं किसी भी एक टास्क, एक्टिविटी को करने के लिए, वो जो एक प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, राइट। तो अब स्टेक होल्डर एंड मैनेजमेंट को साथ साथ कंबाइन कर लेते हैं और इसका एक मीनिंग समझ लेते हैं। क्या हुआ? कोई ऐसी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हुई है, किसने की हुई है? किसी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको मैनेज करना है हमें। कोई ऐसा पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप जिसने कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की हुई है, या फिर चलो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, की हुई है, मतलब उसके पास है कुछ कंपनी का, कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसका कंपनी में, उसको हमें मैनेज करना है। उस पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, उस स्टेक होल्डर को मैनेजमेंट करना है, उस स्टेक होल्डर का हमें मैनेजमेंट करना है, राइट। अब कुछ समझ आ रहा है? मतलब यार सिंपल सी बात है, हम गए कहीं और हम कोई चीज लेकर आए, ठीक है। अब बिल्कुल आउट ऑफ इससे समझो कि हम कहीं मार्केट में गए, हम अपने पैसे खर्च करके कोई चीज ले आए, यार उस चीज को हम कितने ध्यान से रखते हैं, यार ये एक चीज लाए हैं, ये मेरी है, राइट। ऐसा ही है कि हमने कहीं जाके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कहीं हमारा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, हमने कुछ ले लिया वहां से, कुछ इन्वेस्ट कर दिया वहां पे, तो अब भाई हमारी उतनी परसेंट की चिंता हो गई वहां पर। मतलब हमने कंपनी में, जैसे हमारा स्टेक 20%, 30%, 10% कुछ भी है, तो अब हमें उतनी परसेंट की चिंता है। भाई हम बोलेंगे क्यों? क्योंकि मेरा पैसा है भैया आपके पास, राइट। सो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? तो ये स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, और इनका मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब मैनेजमेंट क्या है? कि हम ही मैनेज कर रहे हैं, वो भी हमें कुछ मैनेज कर रहे हैं। ये एक म्यूचुअल चीज है। वो कुछ चीजों में हमें इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे डिसीजंस को इंपैक्ट करेंगे, उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उनकी राय जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का रोल है। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या हो गया? अगर इसे थोड़ी सी शेप सी, अच्छी सी भाषा दे दें, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। पता तो चले कौन है मेरे स्टेक होल्डर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, एनालाइजिंग देम, भाई उन्हें एनालाइज करना जरूरी है, भाई क्या चाह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड्स, उनके गोल्स, ये सब मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। एंड देन मेकिंग गुड रिलेशंस विद देम, म्यूचुअली टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस, जिससे हमारी एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, टास्क कंप्लीट हो सके ना। हो सकता है ये जो मैं म्यूचुअली वर्ड यूज कर रही हूँ, ये आपको कई जगह ना मिले, क्योंकि मैंने भी जब देखा ना, तो मुझे ये म्यूचुअली वाली बात कहीं मिली नहीं ज्यादा। लेकिन क्योंकि स्टेक होल्डर्स को आप समझिए कि वो क्या है, वो है जो कि कंपनी में कुछ, जिनका इन्फ्लुएंस है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑब्वियसली ये म्यूचुअली इसलिए है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई मेरी खातिरदारी करो, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि उन्हें भी उससे प्रॉफिट होना है। तो वो डिसीजन में इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे कि भाई वो चीजें सही हो जाए, तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो और डबल हो जाए, मतलब मुझे भी उस पर अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, राइट। कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा। तो ये हमेशा म्यूचुअली ही होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई हम उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और हम मतलब देखने में लगे हैं भाई यार वो ठीक ठाक है नहीं है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस, नीड्स फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। ये बिल्कुल है, हमारी साइड से बिल्कुल है। लेकिन जो स्टेक होल्डर है वो खुद भी इंटरेस्टेड है वहां पे डिसीजन लेने में, वहां पे आने में, जाने में। यहाँ पे बहुत सारे इनएक्टिव भी मिलेंगे, मतलब कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे इन्वॉल्व। उनका बस यही होगा कि चलो मैंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है तो ठीक है, मुझे जो प्रॉफिट मिलता रहता है या मेरा जो काम चलता रहता है वो सही है। लेकिन कुछ बहुत एक्टिव होंगे जो सच में डिसीजंस प्रॉपर लेंगे, आपको टास्क एंड एक्टिविटीज में हेल्प करेंगे, राइट। सो डोंट थिंक कि पता नहीं स्टेक होल्डर्स कौन है। वो हैं जो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं, हम उनसे बहुत हेल्प ले सकते हैं, उनकी स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं।
इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन जब डिस्कस करते हैं हम लोग, जब बात करते हैं स्टेक होल्डर्स से, क्योंकि मैं बात कर चुकी हूँ कई बार, तो जब हम लोग बात करते हैं स्टेक होल्डर्स से तो वो हमेशा बहुत पॉजिटिव 95-99% केसेस में बहुत पॉजिटिव आउटकम्स उनसे आते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस में वो हेल्प करते हैं, राइट। सो ये सिर्फ हमारी साइड से, कंपनी की साइड से ही नहीं होता कि स्टेक होल्डर को हमें पता नहीं कितना इंप्रेस कर, स्टेक होल्डर्स की साइड से भी उतना इंटरेस्ट होता है इंटरैक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव आउटकम्स, राइट। ये मैंने इसलिए इतना एक्सटेंड किया क्योंकि मैंने बहुत जगह जब इसे कुछ सर्च करा तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किस बारे में बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, कंपनी की साइड से बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और जो वो पर्सन है उनको इंप्रेस करना एक तरीके से, इस तरीके की लाइंस मुझे ऐसी लग रही थी, तो मैंने ट्रू मीनिंग जो एक्चुअली निकल कर आता है इसका वो आपसे शेयर किया। नाउ चलिए इसके बाद आ जाते हैं एक थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेक होल्डर्स, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, कि हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात हो रही है अचानक से, मतलब क्या हो गया जो हम स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेक होल्डर्स के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे डिसीजन को इंपैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वे, किसी भी वे में कर सकते हैं। मतलब हमने कोई डिसीजन ले लिया, उनसे नहीं पूछा, उन्हें कम्युनिकेट नहीं किया, राइट, तो क्या होगा, तो बहुत सारी चीजों में वो हमें नेगेटिव भी फीडबैक दे सकते हैं, उसके नेगेटिव भी इंपैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा राइट है इस चीज पे बात करने का, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्फ्लुएंस है, तो ऑब्वियसली हमें उनकी राय जानना बहुत जरूरी है, डिसीजंस में उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। ओके, सो इसलिए हम स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं उनसे इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, उन्हें जानने के लिए। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आ सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। नाउ आइडेंटिफिकेशन क्या है? खोजना, ढूंढना उन्हें कि कौन है स्टेक होल्डर्स एक्चुअल में, उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, क्या चाहिए उन्हें, उन्होंने जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट करा या फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका किसी और तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो क्यों है, वो क्यों चाहते हैं हमसे जुड़े रहना, तो एक्चुअल में उनका क्या गोल है, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम उन्हें कुछ और देंगे और वो कुछ और चाह रहे हैं, राइट। और इसी के बाद ये आइडेंटिफाई करने के बाद यहीं पे आ जाता है कि हमें प्रॉपर नोटिंग करनी चाहिए किसकी, अपनी स्टेक होल्डर लिस्ट की, जिसको आप एक प्रॉपर एक्सेल में बना सकते हैं, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि दोनों चीजें करिए, एक आपके पास मैनुअल होना चाहिए रजिस्टर जिसको आप कभी भी गो थ्रू हो सके, और एक आपके पास एक्सेल होना चाहिए जिसमें कुछ डिटेल्स होनी चाहिए उनकी, जो कि कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं। किसी की भी आप लिस्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ डिटेल्स होती हैं कि क्या जॉब रोल है, क्या उनका जॉब टाइटल है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस, एंड उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनका रोल, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीजें जो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग जरूरी है पता होनी, वो सारी चीजें आप 5-10 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हमेशा अपने पास रखें। एंड स्टेक होल्डर्स की लिस्ट जो है ये, इसको अपडेट करते रहें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। पता होना बहुत जरूरी है, एक जगह नोट होना बहुत जरूरी है। पूरी कंपनी चल रही है, कंपनी में जब किसी का 10, 20, 30% हिस्सा है तो भाई वो इन पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई कंपनी सेट है तो ओनर ने एक सेट कर दी थी, अब चलो स्टेक होल्डर्स जो भी होते रहे, कंपनी में काम चल रहा है, अपनी प्रोडक्ट बन रहा है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और वो बिक रहा है। नहीं भाई, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी रोल, ये सब जानना बहुत जरूरी है, जिन्होंने वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है फाइनेंशियली, राइट, एंड अगर नॉन फाइनेंशियली भी है तो भी। इसके बाद सेकंड होता है एनालाइज। नाउ अब बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है। तो हमने जान लिया कौन है, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं ये हमने फर्स्ट में जान लिया, हमने रजिस्टर बना लिया, हमने नोट भी कर लिया। अब इसके बाद उन्हें एनालाइज करना जरूरी है। हर एक स्टेक होल्डर डिफरेंट है, एनालाइज करना है हमें 2 बेसिस पे। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस एंड सेकंड इज इंटरेस्ट। कितना इन्फ्लुएंस है, मतलब कितने परसेंट का इन्फ्लुएंस है, वो परसेंट हमारे यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डिसीजन, टास्क, एक्टिविटीज को वो इम्पैक्ट कर सकता है, राइट, कितना इन्फ्लुएंस। सेकंड आ जाता है हमारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या, आप कहेंगे इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट तो एक ही है, इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। इन्फ्लुएंस हमारा वो परसेंट वाला हो गया, कितना परसेंट हमें वो इम्पैक्ट कर सकता है या करता है। इंटरेस्ट इज, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मतलब इंटरेस्ट क्या, 5% मेरा इस कंपनी में है, 5 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 10 उसमें है, 20 इसमें है। मतलब एक पर्सन है जिसकी हैबिट है इन्वेस्ट कर देने की, फाइनेंशियली कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देने की, या नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है तो कर दिया। अब उसका क्या है कि हाँ, उसे मंथली अपना प्रॉफिट मिलता रहता है और उसे बस किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। यस, उसे किसी चीज से मतलब नहीं, मतलब उसे डिसीजन से इतना मतलब नहीं। उसे पता है कि जो मेरे और है ना, और स्टेक होल्डर्स हैं, वो देख लेंगे इस चीज को, तो उसके डिसीजन इतने इम्पैक्ट हमें नहीं करते। और अगर आप उसे मीटिंग्स में बुलाओ भी, कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करो, तब भी उसका ये रहता है यार और लोग देख लेंगे ना, मुझे तो बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। यस, देयर आर पीपल लाइक दैट,
जिनको उतनी टेंशन नहीं लेनी होती, हो सकता है उसने कहीं 50% लगाया हो तो ज्यादा टाइम वहां जाता हो, राइट। तो इंटरेस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन का इंटरेस्ट कितना है, अदरवाइज आप सारी चीजें उस पर्सन के डिसीजन वगैरह के वजह से पेंडिंग रखेंगे और फिर फाइनली क्या होगा, अरे यार जैसा करना था ऐसे कर लेते हैं, मेरा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एंड एनालाइज कर ही रहे हैं तो इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट एनालाइज करने के बाद एक रिस्क भी एनालाइज कर लेते हैं कि भाई क्या रिस्क है, ये पर्सन लेफ्ट आउट होकर चला जाएगा, क्या रिस्क हो जाएंगे। हम उस पर्सन का एक्सपीरियंस भी यूज कर सकते हैं। खाली फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हमेशा, सिर्फ फाइनेंस के बारे में कंपनी में नहीं सोचा जा सकता कि सिर्फ फाइनेंस प्रॉफिट्स नहीं, रिस्क बहुत बड़ी चीज है, तो वो रिस्क के बारे में भी एनालाइज कर लिया जाए। ओके, थर्ड आ गया भाई हमारा एंगेजमेंट। इतनी बात हो रही है कम्युनिकेशन करना है, तो आप आ जाते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इंटरेक्शंस में रेगुलर करना जरूरी है। यस, किसी भी तरीके से एक मेल तो डेली भेज ही दीजिए। किस चीज की, क्या हो रहे हैं न्यू अपडेट्स, मतलब ये नहीं कि आज मतलब किसी ने किसी को मेल भेज दी, आज ये पर्सन आ गया, आज ये चला गया, मतलब ऐसे वाले नहीं। रेगुलर अपडेट्स का मतलब है कोई भी जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, जो बहुत इंपैक्टफुल हैं, जो डिसीजंस इंपैक्टफुल हैं, वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार स्टेक होल्डर्स इस उसमें रहते हैं कि यार हमें कुछ पता चल जाए कंपनी से, और ऐसे वो डेली आ नहीं सकते हैं ऑफिस, कंपनी नहीं आ सकते हैं, तो वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करेंगे, और आप सोच रहे हैं वो पूछेंगे तब हम कम्युनिकेट कर देंगे। नहीं, इट्स बेटर कि हम एज अ कंपनी कम्युनिकेट करें स्टेक होल्डर्स को, जिससे उन्हें लगे कि यार कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पीछे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए गए, राइट। सो इट्स बेटर टू इंटरैक्ट वेल, रेगुलर मीटिंग्स लेते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जरूर उनके सामने रखें। लेने से पहले बहुत बार स्टेक होल्डर्स रेडी होते हैं हर चीज के लिए जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता होता है यार कंपनी कर रही है, कंपनी चला रही है, तो ठीक है, सही चला रही होगी, ठीक है। सो सारी चीजें सामने रखिए। बहुत बार ऐसे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जो बिना बात की भी चीजों को पिन पॉइंट करते हैं, तो ऑब्वियसली सारे डिसीजन जो होते हैं वो लॉजिकली लिए जाते हैं, वेल प्लान लिए जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके सामने रखने में। इसी के साथ साथ डोंट डू फेक कमिटमेंट्स। किसी भी तरीके की फेक कमिटमेंट्स मत करिएगा सिर्फ उन्हें इंप्रेस करने के लिए। जैसे कि अभी लास्ट मीटिंग में कुछ डिस्कस हुआ था और स्टेक होल्डर्स ने कहा था कि भाई हमें ये चीज चाहिए, अब वो प्लान भी नहीं हुई, आपने उसके पे प्रॉपर प्लानिंग की भी नहीं, और वो ना प्रोसेस में है, आपने कह दिया हाँ जी वो तो प्रोसेस में है, वो तो उसकी तो प्लानिंग चल रही है, बस नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। नो, क्यों फेक कमिटमेंट्स नहीं, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है उस पर वर्क करिए, उसे प्लान करिए और तभी उनके सामने प्रेजेंट करिए। अदरवाइज आप हर मीटिंग में ऐसे कहते रहेंगे हाँ चल रहा है, हाँ हो रहा है, नो, राइट। सो कोई फेक कमिटमेंट्स नहीं कर रहे हैं, इन्हें एंगेज करने का यही तरीका है। ओके, सो दिस वाज अ रिक्वेस्टेड सेशन। बहुत बार मुझसे ये सेशन रिक्वेस्ट किया गया है एंड लेट भी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो चलिए, सो ऑल डन, लाइक दिस वाज अ रिक्वेस्टेड सेशन। बहुत बार मुझसे इस सेशन की रिक्वेस्ट हुई है, सो मैं डेस्परेटली वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप लोगों का, राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।